वेलकम टू पेज कोड। इस वीडियो में कॉइन चेंज टू प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट दिया है 8 तो कॉइन्स दिए 2 3। ठीक है, कॉइन चेंज 1 में क्या था? कॉइन चेंज 1 में मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स रिटर्न करने थे, कितने लगेंगे अमाउंट को क्रिएट करने के लिए। बट कॉइन चेंज 2 में क्या बोल रहा है कि मिनिमम मतलब नंबर ऑफ वेज, कितने नंबर ऑफ वेज होंगे बाय विच वी कैन मेक 8। सो कितने वेज होंगे इन कॉइन को यूज करके? अगर मैं बोलूं मेरे पास कितने वेज होंगे, एक 3 बोल दिया, एक 3 बोल दिया, 2 मतलब 3 और 3 6 7 8, ये एक ए वे हो गया और दूसरा वे हो गया 2 + 2 + 2 + 2, ये हो गया। इसमें अपन जो कॉइन्स है वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम यूज कर सकते हैं कोई भी कॉइन्स। ठीक, इसका सिंपल अप्रोच देखते हैं कि जैसे क्या अपन ने कॉइन चेंज 1 में किया था वो अभी देखते हैं। ठीक है, सो कॉइन चेंज 1 में क्या था, मेरा 8 लिया था, सो मैंने 2 और 3 इसमें से डिडक्ट किया था, तो कितना है मेरा यहाँ पे आंसर है 6, यहाँ पे आंसर है 5। अगेन 2 3 को किया था, यहाँ पे 2 3 को किया था, तो कितना आंसर आया यहाँ पे 4 3, यहाँ पे आया 3 2, यहाँ पे भी 2 3 2 3 2 3 और 2 3, तो यहाँ पे आया 2 1 1 0 1 0 1, सॉरी 0, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो कुछ डिडक्ट नहीं कर सकते। सो यहाँ पे कितने आए 0, मतलब एक ये आया 0, ये आया 0, ये आया, ये आया। ठीक है, ये अपन ने किया था कॉइन चेंज 1 में, जिसमें अपन को मिनिमम रिटर्न करना था। अब उसी एग्जांपल को यहाँ पे लिया है मैंने। सो 0 कितनी बार हो रहा है मेरा, 1 2 3 4, मतलब इसके अकॉर्डिंग मुझे 8 के लिए कितने वेज है, 4। ठीक है, बट 4 वेज है, सो इसमें कौन कितने वेज दिए, कैसे दिए? एक तो दिया है 3 3 2 का, दूसरा दिया है 3 2 3 का, तीसरा दिया है 2 3 3 का, और चौथा दिया है 2 2 2 2। मतलब इतने वेज है। अगर इससे इतने वेज है, अगर इसको ऐसे फॉलो किया जाए तो मतलब 4 वेज आएंगे। बट ध्यान से देखो तो ये तो सेम ही वेज है ना, मतलब ये सेम वेज है। अपने को चाहिए यूनिक, यूनिक कितने होंगे, सिर्फ 2 ही होंगे ना। सो अगर इस अप्रोच से चला जाए तो मुझे क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ वेज मिलेंगे, वो होंगे सेम, यूनिक वेज नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट अप्रोच है। मतलब अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि सिर्फ बताओ नंबर ऑफ वेज, यूनिक हो या ना हो उससे कुछ मतलब नहीं, तो सिंपल ये वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट क्वेश्चन में अपने को प्रिंट करने की कितने यूनिक वेज होंगे। ठीक है, अब उसके लिए देखते हैं कि कितने यूनिक वेज होंगे। बट इसके लिए कोडिंग करना एक हार्ड पार्ट है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को कोडिंग करना नहीं आता इसकी। सो इसके लिए अपन 3 ट्री देखेंगे और उसके लिए देखेंगे कि कोडिंग काम कैसे करती है। ठीक है, उसके बाद अपन लिखते हैं उस बाकी के कोड। ठीक है, अभी यहाँ पे ठीक है, लेट्स से मैं एरे लेता हूं जिसमें 0 1 और 2, जिसके इंडेक्सेस भी 0 1 2 होंगे। ठीक है, अभी मोस्ट पॉपुलर ट्री कौन सा है, 1 0 1 और 2 ये है। इसके बाद भी अगर ये पॉपुलेट होगा तो 0 1 2, यहाँ पे भी 0 1 और 2, यहाँ पे भी 0 1 और 2। ठीक है, इसके आगे भी 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2, ऐसे ऐसे 3 पार्ट में चला जाएगा। इसको बोलते हैं अपन परफेक्ट ट्री, मतलब हर नोड के साथ जितने नंबर ऑफ वेज है वो हर इसके लिए कॉमन रहेगा। ठीक है, ये बहुत बार ट्री देखा होगा आपने। ठीक है, हाँ, तो इसके लिए कोडिंग क्या होगी, ऊपर रहेगा मैजिक फंक्शन। ठीक है, मैजिक फंक्शन, उसके नीचे आएगा फॉर लूप। ठीक है, और फॉर लूप के अंदर भी मैजिक फंक्शन वापस कॉल होगा। ठीक है, मैजिक फंक्शन में मैंने बोल दिया एक इंडेक्स है। ठीक है, और आई स्टार्टिंग
टू एनीथिंग। और यहाँ पे क्या लिखते हुए देखते, ठीक है। हाँ, अभी मैं देखता हूँ इस नोट के लिए, इस नोट से जाएगा यहाँ पे। सो इट्स नोट की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 हो रही है। मतलब इसको तो पॉइंट 0 ही कर रहा है, 1 को 1 ही कर रहा है, 2 को 2 ही कर रहा है। सो आई इसके लिए 0 से स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पे देखो इसके लिए 0 से स्टार्ट हो रही है, इसके लिए भी 0 से स्टार्ट होगी। मतलब मैं बोल सकता हूं कि हर नोट से 0 पे स्टार्ट होगी, ठीक है। हर नोट से 0 से स्टार्ट होगी। मतलब मैं बोल सकता हूँ आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन n होगा, ठीक है ना। यहां से भी 0 से स्टार्ट हो रही, मतलब हर नोट से 0 से स्टार्ट हो रही, तो आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 होगा। सो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैजिक फंक्शन में, मैं मैजिक फंक्शन का और इसका कुछ रिलेशन नहीं है अभी, क्योंकि ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता, तो सिंपली लिख दिया आई, ठीक है। क्योंकि आई जाएगा यहाँ पे इंडेक्स को शो करेगा, पर इंडेक्स की वैल्यू तो यहाँ पे कुछ डाली ही नहीं है। सो ये हमेशा परफेक्ट ट्री रिटर्न करेगा, ठीक है। ये समझ में। अभी दूसरे ट्री पे देखते हैं कि दूसरा ट्री काम कैसे करता है। दूसरे ट्री में ये भी ट्री बहुत बार देखा होगा, जिसमें 0 1 2 होगा। अब यहां से रिटर्न करूंगा तो 0 1 और 2, पर यहां पे होगा 1 2 और यहां पे सिर्फ 2। अगेन देखते हैं, इस 0 के लिए 0 1 2, इस 1 के लिए 1 2 और इस 2 के लिए सिर्फ ओनली 2, इस 1 के लिए 1 और 2, इस 2 के लिए ओनली 2। ये भी ट्री बहुत बार देखा होगा, ठीक है। तो इसके लिए कोडिंग क्या होगी, बराबर इसमें लिख दिया मैजिक फंक्शन, जिसमें डाल दिया इंडेक्स, एक होगी फॉर लूप, आई को देखते कहां से स्टार्ट हो रहा, आई इसके अंदर होगी मैजिक वैल्यू, ठीक। अभी देखते हैं यहां से आई हो रहा मतलब 0 1 2, ठीक है। अब यहां देखो इंडेक्स की वैल्यू क्या थी, मतलब यहाँ पे आई की वैल्यू थी 0, आई की वैल्यू थी यहाँ पे 1, और लूप भी स्टार्ट हो रही है 1 से, इंडेक्स 1 से। देखो लूप भी स्टार्ट हो रही है यहाँ पे 1 से, इंडेक्स 1 से 1 2 से, ठीक। यहाँ पे देखो इंडेक्स की वैल्यू क्या थी, 2 थी, और लूप कहां से स्टार्ट हो रही, 2 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो इंडेक्स की वैल्यू क्या थी, 1 थी, और स्टार्ट भी क्या कहां से हो रही, 1 2 से। मतलब मैं बोल सकता हूँ आई स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स बोल सकता हूँ, ठीक है ना। आई अगर इसको मैंने इंडेक्स बोल दिया तो आई स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स बोल सकता हूँ, ठीक है। इंडेक्स बोल दिया, समझ में आए, क्योंकि हर जो ऊपर का जो इंडेक्स रहेगा लूप उसी से स्टार्ट होगा, ठीक है। इतना समझ में आएगा। अब मैजिक फंक्शन में क्या लिखूंगा मैं, मैजिक फंक्शन क्या बोलता है, मुझे नीचे नीचे जाना है, इसलिए मैजिक फंक्शन यूज होते हैं। और फॉर लूप मतलब ये, और मैजिक फंक्शन बोल दो ये नीचे नीचे। फॉर लूप मतलब ऐसा, और मैजिक फंक्शन मतलब ऐसा ऐसा नीचे नीचे। सो मैजिक फंक्शन क्या बोल रहा है, अपन को क्या करना है फिर अभी नीचे जाने के लिए, मेरा जो करंट इंडेक्स है और नीचे वाला जो इंडेक्स है, मेरा जो करंट इंडेक्स है और नीचे वाला इंडेक्स है वो सेम है। देखो 0 यहाँ पे तो 0 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे तो 1 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे तो 2 यहाँ पे भी है, सेम 1 यहाँ पे तो 1 यहाँ पे भी है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर नीचे जाऊंगा तो सेम ही इंडेक्स रखो, यहाँ पे सेम है ना, तो नीचे अगर जाऊंगा तो इंडेक्स सेम ही रखो, आई की वैल्यू सेम ही रखो। मतलब आई प्लस 1 भी मत करो ना, कुछ भी मत करो, सिर्फ आई रखो। इसके लिए समझ में आएगा, आई होप आपको समझ में आएगा, अगर नहीं आया तो वापस देखो, ठीक। अभी तीसरा ट्री देखते हैं, ये भी फेमस है। ये लिख दिया 0, इसके लिए 0 1 और 2 हो गया, ठीक है। अब यहां से जब स्टार्ट होगा तो यहां से 0 से नहीं 1 और 2 से स्टार्ट होगा, 1 के बाद यहां से 2 से स्टार्ट होगा, वो तो ये तो एंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो 0 के बाद 1 2, 1 के बाद सिर्फ 2, अब यहाँ पे आ गया 1 के बाद 2 बचा है, खत्म। मतलब हो गया सब कुछ एंड। मतलब देख सकता हूं मैं, ये भी ट्री फेमस है, इसमें सबसेट सबसेट 2 वगैरह प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। सो मैं मैजिक फंक्शन लिखता हूं, जिसमें रख दिया मैंने इंडेक्स, फॉर लूप, आई स्टार्टिंग फ्रॉम समथिंग, इसके अंदर लिख दिया मैजिक फंक्शन, ठीक। अब मुझे बताओ कि आई को कहां से स्टार्ट करूंगा मैं, यहाँ पे 0 है 1 है और 2 है, यहाँ पे 1 है 2 है 2 है, तो मैं बता सकता हूं कि ये यहाँ पे 0 था 1 था 2 था, तो यहां से 1 से स्टार्ट हो रही, इंडेक्स की वैल्यू से 0, और लूप स्टार्ट कहां से हो रही 1 और 2 से,
तो मैं सपोज पकड़ लेता हूँ इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखूंगा फिर मैं, यहाँ पे देखो, यहां से 0 से स्टार्ट हो रहा, फिर 1 पे आ गया, मतलब मैजिक फंक्शन में 0 से जा रहा फिर 1 पे जा रहा, मतलब +1 हो रहा है आय का। तो यहाँ पे मैं i+1 लिखूंगा। यहाँ पे 0 से लेके 0 ही था तो सिर्फ i लिख दिया। यहाँ पे 0 से लेके 1 जा रहा है तो i+1 लिख दिया। i+1 इंडेक्स पे जाएगा, इंडेक्स इसको स्टार्ट करेगा, मतलब i स्टार्ट होगा इंडेक्स से, जो कि मैं देख सकता है कि i स्टार्ट हो रहा है इंडेक्स से, ठीक है। ये समझ में आई i+1 क्यों किया, क्योंकि जो आने वाले वैल्यू है वो i+1 से स्टार्ट होगी। इतना समझ में आ गया, ठीक। अपन ने तीनों ट्री के लिए देख लिया, मतलब ठीक है। अभी ये जो ट्री थी ये इसको रिसेंबल करती है, मतलब इसका कोड अपन लिख सकते हैं इजीली, इसका भी कोड देखेंगे, ठीक है। हाँ, और अभी मुझे लिखना है इसका फंक्शन, मतलब मुझे यूनिक वैल्यूज रिटर्न करनी थी। अभी उसके लिए देखते हैं कैसे करेंगे। उसके लिए मैं नया कोड लूंगा और वो जो ट्री रहेगा वो इसके लिए रिसेंबल रहेगा, इसको रिसेंबल करेगा, ठीक है। अभी वो देखते हैं। उसके लिए लिख दिया मैंने नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अमाउंट की वैल्यू लेट्स से 5 और कॉइन्स यूज करेंगे अपन 1, 2 और 5, ठीक है। अब इसके लिए देखते हैं ट्री कैसे बने। ये आ गया 5, 5 के लिए मैं 1, 2 और 5 बोल दूंगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 4, 3 और 0, ठीक है। हाँ। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे बोला था अनलिमिटेड बार यूज कर सकता हूँ। ये जो 3 ट्रीज देखे थे इसमें भी अनलिमिटेड कर सकता था, इसमें भी अनलिमिटेड कर सकता हूँ, पर इसमें लिमिटेड है, मतलब एक कॉइन को सिर्फ एक ही बार यूज करना है। क्योंकि यहाँ पे 0 यूज किया, उसके बाद मैं 1 और 2 कर सकता, 0 वापस नहीं कर सकता। और यहाँ पे कोड में क्या दिया था अपने को, अनलिमिटेड बार यूज कर सकते। सो मैं 1, 2 और 5 लिखता हूँ, ठीक। हाँ। अभी जैसी गलती इस कोड में की है वैसी गलती नहीं करनी है अपने को यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास रिपीटिंग आ जाएगी वेज। सो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, सो मैं यहां से अगर स्टार्ट करता हूं तो यहां से लेके यहां तक वैल्यू यूज करूंगा। अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूं तो मैं 1, 2, 5 यूज करूंगा अनलिमिटेड वेज में। अगर मैं 2 से स्टार्ट करता हूं सो मैं 2 और 5 वाली यूज करूंगा। अगर मैं सिर्फ 5 यूज करना चाहता हूं पहले तो फिर मैं 5 के बाद वाली यूज करूंगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो 1 to 5, अब आया मैं यहाँ पे 1, 2, 5 लिख दिया। अब 2 बोल दिया मैंने यहाँ पे, तो मैं 2 और 2 के आगे जो रहेंगे वही यूज करूंगा, ठीक है। सो मैंने 2 और 5 यूज करूंगा, और 5 से बोल दिया स्टार्ट तो मैं 5 यूज करूंगा, ठीक है। इतनी बात आगे समझ में। यहाँ पे था 4 तो यहाँ पे आ गया 3, 2 यहाँ पे जा नहीं सकता, पे आ जाएगी निगेटिव वैल्यू। मैं एक बात बता देता हूँ, ठीक है। कोड लिखते ये लिख समझते हैं। यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गई निगेटिव वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे तो 5 ले नहीं सकता निगेटिव वैल्यू, सो लिख दिया फिर भी -5, ठीक। हाँ। अभी 3 के लिए देखता हूँ। 3 के लिए 1, 2 और 5 मैं निगेटिव वैल्यू लूंगा नहीं। अगर मैं बोलता हूं अगर अमाउंट मेरा हो जाता है लेस देन 0 तो मैं क्या करूं, सिंपली रिटर्न कर दो 0 को, सिंपली रिटर्न कर दो 0 को, ठीक है। अगर अमाउंट मेरा आ जाता है, अमाउंट इक्वल टू 0 आ जाता है तो सिंपली रिटर्न कर दो 1 को, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरा ये आ गया था 0 तो यहाँ पे रिटर्न कर दिया मैंने 1। यहाँ पे मेरा निगेटिव आ गया तो यहाँ पे रिटर्न कर दिया मैंने 0 को, ठीक है। यहाँ पे भी निगेटिव आया था 0 को रिटर्न कर दिया। सो ये आ गया 3, 2, 1। यहाँ पे निगेटिव आएगा तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ 0 को, ठीक है। हाँ। अभी 2 यहाँ पे 1 यूज कर सकता हूँ, नहीं तो 2 यूज कर सकता हूँ, नहीं तो आ जाएगा ये 0 हो गया वापस 1, ठीक है। यहाँ पे भी 1 और 2, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 0, इसके लिए 1, ये आ गया 0, सेम, ठीक है। हाँ। सॉरी यहाँ पे 2 था ना तो मुझे 2 और 5 यूज करना था, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया 5 लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आ गया मेरा 0, ठीक है। यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 3 था तो 2 और 5 यूज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू क्या थी 2 थी तो 2 और 2 से आगे यूज कर सकता हूँ, मतलब मुझे 2 और 5 यूज करना था, मतलब यहाँ पे भी आ गया निगेटिव वैल्यू, तो निगेटिव वैल्यू आ गई मतलब यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा 0, ठीक है। हाँ। यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे आ गया 0,
ये हो नहीं सकता, तो इसको काट दिया मैंने, ठीक है। हाँ, मतलब मेरे पास कितने वेज हो सकते हैं, ये 1 2 3 और 4, 4 आगे मेरे पास 0, तो अभी मुझे इसको काउंट करना पड़ेगा। तो जब भी मैंने आ जाता है 0 तो अमाउंट को रिटर्न कर दो 1, ठीक है। 1 यहाँ पे आ जाएगा, रिटर्न कर दिया 1, तो ऊपर आ गया 1। 0 है तो 0 है मतलब 1 रिटर्न करो, 1 रिटर्न कर दिया। अब मुझे इसको करना है सम, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। 2 आ गया, सो 2 यहाँ पे कुछ नहीं, 2 था तो 2 और 5, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव वैल्यू, सो यहाँ पे भी रिटर्न हो गया 0। सो इन दोनों का सम, इन तीनों का सम क्या होगा, 2 0 0, मतलब आ गया 2 रिटर्न कर दिया। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे आ गया 0, मतलब रिटर्न कर दूंगा 1। यहाँ पे निगेटिव वैल्यू मतलब 0, सो इन दोनों का क्या होगा 1 और 0, मतलब यहाँ पे आ गया 1। यहाँ पे था 0, तो 2 1 और 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक। अभी देखो यहाँ पे 1, इसके लिए 2 और 5 के लिए कॉल कर दूंगा, यहाँ पे तो फिर निगेटिव वैल्यू आ जाएगी ना, तो ये मतलब यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया 0, आ गया 0। यहाँ पे भी 0 0 0 0। अब यहाँ पे था 0 0 के लिए रिटर्न कर दिया मैंने 1, सो अभी 3 0 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, आ गया अपना 4। समझ में आ गई बात, इजी था। अगर ये समझ में नहीं आया तो वापस देखो, और ये इसके साथ रिसेंबल कर रहा है, इसका कोड ऐसा ही होगा, ठीक है। हाँ, अभी देखते कि ये तो रिकर्सिव अप्रोच हो गया अपना, ठीक है। मतलब मैं इसकी अगर कोड लिखने जाऊं तो फॉर लूप स्टार्ट करूंगा, आई स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स से, और इसके अंदर क्या बोलूंगा, मैजिक फंक्शन बोल दूंगा, उसमें आई डाल दूंगा, और मुझे इन सब का एडिशन भी तो करना है। सो मैं लेट से बोल दूंगा वे प्लस इक्वल्स टू, मतलब वे इक्वल्स टू वे प्लस मैजिक ऑफ आई। ये समझ में आ गया कैसे लिखा, ये था अपना रिकर्सिव अप्रोच। अभी देखते इसका टॉप डाउन, टॉप डाउन क्यों यूज करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 है, रिपीटिंग सब प्रॉब्लम देखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, पर ये 3 और ये 3 सेम है क्या, यहाँ पे 3 और ये 3 सेम है क्या, यहाँ पे 3 के लिए सिर्फ 2 और 5 ही वैल्यूज थी, पर यहाँ पे जो 3 था उसके लिए 1 2 5 वैल्यूज थी, मतलब 3 वैल्यूज थी। मतलब मैं बोल सकता हूँ रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स तो है, पर वो इंडेक्स पे भी ये कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। मतलब इस पे 2D यूज करना पड़ेगा, डीपी अगर यूज करूंगा तो 2D यूज करूंगा। सो मैं डीपी यूज करूंगा तो मैं बोल दूंगा जो था अमाउंट और इंडेक्स कौन सा था उस पर डिपेंड करेगा, 2D एरे, ठीक है। सो अभी ये हो गया, मतलब अपन ने इसमें रिकर्सिव अप्रोच सीखा और टॉप डाउन अप्रोच सीखा, और समझा कि ये कैसे काम करता है और ये अप्रोच यूजफुल क्यों नहीं, ठीक है। इसकी भी कोडिंग देखेंगे और इसकी भी कोडिंग देखेंगे, ठीक है। इसकी भी कोडिंग देखेंगे और इसकी भी कोडिंग देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। अभी इसका आएगा बॉटम अप अप्रोच, बट बॉटम अप अप्रोच थोड़ा सा हार्ड है, ट्रिकी है समझने के लिए। सिंपल, वैसे बॉटम अप अप्रोच सिंपल रहता है, पर इस केस में जो है बॉटम अप्रोच वो हार्ड है। सो टॉप डाउन अप्रोच इसमें इजी है। सो अभी टॉप डाउन लिखते हैं, पर अगर बॉटम अप अप्रोच चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग डाल दूंगा, वो पढ़ सकते हो अगर बॉटम अप अप्रोच चाहिए होगा तो, ठीक है। इस वीडियो में बॉटम अप अप्रोच कवर नहीं करूंगा। सो अभी कोडिंग देखते हैं कैसे काम करता है। बट ये सब होना के बाद भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व तो हो गया, पर इसके बाद भी एक नया अप्रोच है जिसको बोलते हैं अपन इंक्लूड एक्सक्लूड, ठीक है। सो अगर ये अप्रोच समझ में आएगा तो सीधे कोड पे जाओ, मगर जो दूसरा पार्ट रहेगा इस वीडियो का उसमें मैं इंक्लूड और एक्सक्लूड कैसे होता है वो समझाऊंगा। सो अभी थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। ये था मेरा अमाउंट 5, ठीक है, और मेरे पास कॉइन्स थे 1 2 एंड 5, ठीक है। तो मैं इसमें बोल दूंगा कि मैं कॉइन 1 को यूज करूंगा, कॉइन 1 को यूज नहीं करूंगा, तो मेरे पास अमाउंट क्या आ जाएगा 4 और मेरे पास 5 आ जाएगा। अगेन मेरे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ वेज है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा 1, इसमें से 1 निकालूंगा, नहीं तो 1 नहीं निकालूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4। यहाँ पे मैं 1 यूज नहीं कर रहा तो मैं आ जाऊंगा 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा, नहीं तो 2 नहीं करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 5, कुछ भी नहीं, ठीक है। इस वे से भी देखेंगे कि कैसे काम करता है। सो इसका पार्ट 2 जो होगा वो मिस मत करना, क्योंकि उसमें भी कोडिंग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, ठीक है।
अगर इंटरव्यूअर पूछे कि मुझे कोड लिख के दो विदाउट फॉर लूप, इंक्लूड एक्सक्लूड में करके दो, तो भी आना चाहिए। उसके लिए कोड देखेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। सो अभी जो पढ़ा है अपन ने फॉर लूप की सहायता से, सो अभी उसके कोड देखते हैं, मतलब रिकर्सिव देखते हैं और टॉप डाउन देखते हैं, ठीक है। अभी कोड पे मूव करते हैं। सो कॉइन चेंज टू, इसको देखते हैं। फर्स्ट अपन देखेंगे रिकर्सिव अप्रोच, देन टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। बट रिकर्सिव अप्रोच में कौन सा देखेंगे कि जिसमें नॉन यूनिक वेज हो, नॉन यूनिक वेज हो, ठीक है, वो वाला देखेंगे। सो मैं रिटर्न करता हूँ मैजिक फंक्शन रिटर्न कर दिया, ठीक है। उसमें डालता हूँ अमाउंट कॉइन्स और एक इंडेक्स डालता हूँ 0, ठीक है। अभी मैं इसको कर दूंगा रिटर्न इंट मैजिक, जिसमें इंट अमाउंट और वेक्टर डाल दिया m% कॉइन्स और इंडेक्स बोल दिया, ठीक है। हाँ, बेस केस क्या रहेगी मेरी, इफ अमाउंट इक्वल्स टू 0 हो जाता है देन रिटर्न करो 1 को, एंड इफ मेरा अमाउंट इज लेस देन 0 हो जाता है तब रिटर्न करो 0 को, ठीक है। लेट्स से इंट वेज इक्वल्स टू 0, इसमें मेरे वेज स्टोर थे, ठीक है। हाँ, एंड फॉर लूप लगा दूंगा फॉर इंट, अब आई को स्टार्ट करूंगा 0 से, ठीक है। आई स्टार्ट फ्रॉम 0 टू आई लेस देन कॉइन्स डॉट साइज टू आई प्लस प्लस, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इफ यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा कि मैं डिडक्ट अमाउंट तभी करो जब मेरा अमाउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट पर्टिकुलर कॉइन, ठीक है। तभी मेरा अमाउंट डिडक्ट होना चाहिए, ये लिख दिया। अभी वेज इक्वल टू, वेज को कर दूंगा ऐड, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ वेज ऐड हो जाएगा ऐसे, तो लिखूंगा मैजिक ऑफ अमाउंट माइनस कॉइन्स ऑफ आई कॉइन्स, और यहाँ पे लिख दिया आई, ठीक है। ये कर दिया और एट देन करूंगा रिटर्न वेज को, ये हो गया। अब देखो मैंने आई को स्टार्ट किया 0 से, ठीक है। अभी करता हूं मैं इसको रन, ठीक है। यहाँ पे मेरा आंसर क्या है, रॉन्ग। जो फर्स्ट टेस्ट केस है उसमें चाहिए था मुझे, एक्सपेक्टेड क्या था 4 था, और रिटर्न कितने किया उसने, नो क्या है, नॉन यूनिक, और जो 4 दिया था वो यूनिक बोला था। सो अगर इनपुट में मैं देखूंगा तो यहाँ पे यूनिक पेज कितने हैं, 4 है, ठीक है। जो फर्स्ट है ये 5, ये 1 पे हो गया। अभी मैं नॉन यूनिक कितने वो गिनाता हूँ, ठीक है। एक 5 वाला ये हो गया, और जो लास्ट 1 1 1 1 करके ये 2 वेज हो गए, ठीक है। अब जो दूसरा वाला है मतलब 2 + 2 + 1, इसकी कितनी बार परम्यूट कर सकते हैं अपन, 3 बार कर सकते हैं। और 2 1 1 1 इसको कितनी बार परम्यूट कर सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं। सो ये पहला, ये 3 हो गए कितने, 4, ये 4 और 4 8, और 8 और 5 हो गए 9, मतलब टोटल 9 नॉन यूनिक वेज है, मगर उसमें से सिर्फ 4 ही है, ये 4 दिए है वही मेरी यूनिक वेज है, ठीक है। सो अभी मुझे यूनिक वेज प्रिंट करने, मैंने अप्रोच में बताया था ट्री ड्रॉ करके, ये अभी सेकंड ट्री में फॉलो करेगा, ठीक है। इसलिए मुझे आई को स्टार्ट करना पड़ेगा किससे, इंडेक्स से, क्योंकि मुझे चाहिए अभी यूनिक वेज। सो आई को स्टार्ट कर दिया मैंने इंडेक्स से, अभी करूंगा रन, अब आएगा करेक्ट आंसर, ठीक। ये आ गया करेक्ट आंसर, ठीक है। मतलब टेस्ट केसेस मेरे सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो गए। अभी करता हूँ सबमिट, सबमिट करने के बाद मुझे आएगा टीएलई, ठीक है। मेरा टीएलई आ गया, मतलब मुझे अभी यूज करना है टीपी। और अप्रोच में मैंने बताया था कि
मेरा जो है कॉइन्स मतलब अमाउंट पे भी डिपेंड कर रहे हैं और इंडेक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, दैट्स व्हाई आई हैव टू यूज डीपी टू डी डीपी। ठीक है, सो टू डी डीपी यूज करने के लिए मैं एक वेक्टर बनाऊंगा, टू डी वेक्टर, ठीक है, जिसमें इंटीजर स्टोर करूंगा, जिसका नाम रखूंगा डीपी, और जिसकी लेंथ होगी अमाउंट प्लस 1। ठीक है, और वेक्टर बनाऊंगा इसमें इंट, ठीक है, जिसमें होगी साइज कॉइन डॉट साइज की। ठीक है, -1 कर दिया। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है मैंने अमाउंट प्लस 1 क्यों किया और कॉइन डॉट साइज क्यों किया, कॉइन डॉट साइज प्लस 1 क्यों नहीं किया। ठीक है, ध्यान से सुनो। अमाउंट ये टर्म क्या है, अमाउंट अगर मेरे 5 है तो मैं उसको 0 1 2 3 4 5 इसमें लिख सकता। मैं अमाउंट स्टार्ट करूंगा 0 से, अब तक जाऊंगा तो जो अमाउंट है एक्चुअली मतलब 0 से लेके 5 तक, तो टोटल कितने हो गए मेरे, लेंथ कितनी होगी 0 से लेके 5 तक, मतलब 5 होगी। मतलब अमाउंट 0 से स्टार्ट करना है तो मुझे अमाउंट प्लस 1 लिखना पड़ेगा। ठीक, अब कॉइन्स डॉट साइज प्लस 1 क्यों लिखूंगा, वो इसलिए नहीं लिखूंगा कि कॉइन डॉट साइज की वैल्यू फिक्स नहीं है, 15 या 20 ऐसी नहीं है। कॉइन्स एक एरे है, कॉइन्स के लिए था 1 2 और 5, सो मैं 1 2 और 5 के लिए कॉल करूंगा, सिर्फ 1 2 और 5 के लिए। अगर कॉइन बोल देता है मुझे मेरे कॉइन्स 15 है, सो मैं 0 से लेके 15 तक गिनती करता, पर यहाँ पे मेरा कॉइन्स एक एरे है, इसलिए मैं उसको +1 से तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। हाँ, अमाउंट एक वैल्यू है फिक्स, तो उसके लिए मैंने +1 से यूज किया। इतना समझ में है, अमाउंट +1 किया और कॉइन्स डॉट साइज +1 क्यों नहीं किया। जब भी मेरा एरे होता तो एरे +1 क्यों लिखूंगा मैं, अमाउंट +1 लिख सकता, फिक्स वैल्यू। ठीक, इतना समझ में। अभी मैं डीपी को करता हूँ यहाँ पे कॉल, ये डीपी कॉल कर दिया, यहाँ पे भी करूंगा कॉल, वेक्टर के अंदर वेक्टर, उसमें इंट एम्परसेंड डीपी। ठीक है, हाँ, डीपी में मेरी इसेंशियल कंडीशन क्या रहती है कि इफ डीपी ऑफ अमाउंट ऑफ इंडेक्स, मतलब डीपी यूज करते हैं कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स ना हो। सो मेरे अगर पर्टिकुलर डब्बे पे -1 नहीं है, मतलब वहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू प्रेजेंट है, वैलिड वैल्यू, तो मैं उस वैल्यू को ही सीधा रिटर्न कर दूंगा, रेदर देन उसके लिए कॉल करने के बजाय उसको कॉल नहीं करूंगा, उसकी जो वैल्यू है वही रिटर्न कर दूंगा। सो अगर वहां पे -1 प्रेजेंट नहीं है तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा वही डीपी ऑफ अमाउंट ऑफ इंडेक्स को कर दिया मैंने रिटर्न। ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी करना पड़ेगा मुझे, डीपी डाल दिया। अब जो नंबर ऑफ वेज है उसकी वैल्यू में डीपी में स्टोर करूंगा, डीपी ऑफ अमाउंट, इसमें डाल दिया इंडेक्स। ठीक है, रिटर्न डीपी ऑफ अमाउंट ऑफ इंडेक्स। अभी करूंगा इसको रन। ये सक्सेसफुली रन हो गया। अभी करता हूं इसको सबमिट। सक्सेसफुली एक्सेप्टेड हो गया। ठीक है, मतलब अपन ने टॉप डाउन अप्रोच देखा और बॉटम अप अप्रोच देखा इसका, सॉरी, इसमें अपन ने रिकर्सिव वे देखा और टॉप डाउन वे देखा। बॉटम अप अप्रोच समझने के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो टॉप डाउन ही अपन ने इसमें डिस्कस किया। और जो स्टार्टिंग में केस देखा था जिसमें नंबर ऑफ वेज ले रहा था बट नॉन यूनिक। ठीक है, सो थैंक यू।